कुंभाय नमो नमः। ओम श्री कुंभाय नमो नमः। ओम श्री गंगामय जानकी ओम श्री गंगाय नमः यमुनाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वती ओम श्री हमारे सबसे बड़े भाई सर साहब देख के बोले थे पता चल जाता है आज इनोवेशन को पहुंचे आईवीएफ सेंटर पूरा कैथल में पहली बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना शुरुआत मिली कैथल को, कितना बेनिफिट होगा? आज हम सब सोनाक्षी आईवीएफ के इनॉग्रेशन उद्घाटन पे आज यहाँ प्रेजेंट हैं। आईवीएफ सेंटर कैथल में एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास आईवीएफ सेंटर की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन जैसे शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो ये अर्बन यंग पॉपुलेशन है, इनके बच्चे भी थोड़े से लेट हो रहे हैं, 30 साल के आसपास हो रहे हैं, और अनेक चीज़ों की वजह से, हेल्थ कारणों की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें और प्रेगनेंसीज के साथ बढ़ रही है। आईवीएफ सेंटर की सख्त ज़रूरत ही कहते हैं। आज के दिन हरियाणा नॉर्थ इंडिया में सबसे लोएस्ट वो रिप्लेसमेंट रेट पे। हम सिर्फ हर एक कपल के 1.5 बच्चा होता है, 2 बच्चे भी नहीं होते, तो 2 लोगों के 1.5 बच्चे हो रहे हैं आज के दिन। अगर हम जितना बच्चे कर रहे हैं वो बढ़ाएंगे नहीं, हमारी तो पॉपुलेशन घटती चली जाएगी। और उसका एक बड़ा कारण है कि प्रेगनेंसी होने से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज के दिन जब हमारे शहरों में, शहर और गांव को प्रोवाइड करते करते ऐसे आईवीएफ सेंटर खुलेंगे, जो कपल्स जो बच्चे करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर माँ बाप 2 बच्चे तो चाहते ही हैं, बहुत ही कम होता है 2 बच्चे से कम चाहते हैं कोई माँ बाप। वो 2 बच्चे हेल्थली बिना किन्हीं दिक्कतों के, ना तो माँ बाप पर्टिकुलरली माँ को कोई दिक्कत आए, ना बच्चों को कोई दिक्कत आए, यहाँ आईवीएफ सेंटर आ सकते हैं। डॉक्टर हर्ष और उनकी टीम वर्ल्ड क्लास पढ़ी लिखी है, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अनुभव है। ये एक्सपेक्टिंग मदर्स और जो कपल्स जिनको बच्चों में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी ऐसी मदद कर सकते हैं कि ना तो उन्हें किसी चीज़ से एम्बैरस होने की बात, ना शर्माने की बात, वो खुलेआम खुशी से अपने 2-3 जितने भी बच्चे करना चाहे, अपना परिवार बड़ा करना चाहे, अपने बच्चे करके उन अपने परिवार का नाम रोशन करना पाए, वो कर पाएंगे। और मैं बड़ी खुशी की बात मानता हूँ कि हमारे कैथल शहर को, एक ग्रोइंग शहर, हरियाणा के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक को आज के दिन हमारे ये सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर मिला। और मैं जानता हूँ सिर्फ कैथल नहीं, कलायत, पुंडरी, चीका, सारे आसपास के हमारे साथी यहाँ आज सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर में आ पाएंगे, और कहीं भी उनको कोई दिक्कत है, मैं जानता हूँ डॉक्टर हर्ष और उनकी टीम उनकी पूरी मदद कर पाएंगे। जी, तो निसंतान जो माता पिता रह जाते हैं, कितनी सौगात है उनके लिए, और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ, एक माँ और बाप के लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता जब कोई सेहत की दिक्कतों की वजह से, आदमी में हो, औरत में हो, या वैसे कोई हो, उन दिक्कतों की वजह से वो एक हेल्दी, हैप्पी, जैसे बोलते हैं, एक स्वस्थ औलाद को ना पैदा कर पाए, उनको बड़ा ना कर पाए। आज बहुत अनेक रीज़न है कि सबकी सेहत में, ये खाने की मिलावट हो, ये माइक्रो प्लास्टिक हो, बहुत अनेक चीज़ हो, खाने में और दूध में जितने जितने केमिकल और टेस्टोस्टेरोन और चीज़ें डाली जाती है, हार्मोन डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मानसिक से हमारे शारीरिक संतुलन बिगाड़ दिया गया है। आज के दिन सोनाक्षी आईवीएफ और डॉक्टर हर्ष की टीम इन सारी दिक्कतों को दूर करके कि हम एक नई पीढ़ी ऑफ हेल्दी किड्स ला पाए अपने कैथल में, अपने कैथल की ग्रोथ कंटिन्यू कर पाए, उसमें मदद कर पाएंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ कि कोई भी माँ बाप को ऐसे नहीं जाना पड़ेगा कि हम तो अपनी नई पीढ़ी, अपनी नई औलाद को पैदा ही नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ आईवीएफ सेंटर की मदद से एक नई पीढ़ी कैथल की पैदा होएगी, हैप्पी एंड हेल्दी, जो कैथल का नाम रोशन कर पाएगी। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर हर्ष गाना। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नया कैथल के अंदर आईवीएफ सेंटर आपने बोला है, हॉस्पिटलिटी की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जगह बढ़ रही है। कारण हो सकता है लेट मैरिजेस, खाने पीने की, जैसे सर ने बात की। इसके अलावा बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाहते हुए भी कपल्स, माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं।
हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का। डॉक्टर पूजा जो पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी हिसार में काम कर रहे थे और फॉर्चुनेटली भगवान की दया से हम ऐसे रिज़ल्ट दे पाए हैं जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अगर मैं 100 पेशेंट्स की बात करूं या कपल्स की बात करूं तो लगभग मोर देन 90% अल्टीमेटली कंसीव कर जाते हैं अगर वो सही से ट्रीटमेंट ले पाएँ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक शहर से दूसरे शहर में जाना, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि वहाँ जाके गोली ली तो ट्रीटमेंट हो गया। इसमें आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार भी जाना पड़ सकता है। ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 6 महीने, 12 महीने भी चलता है। तो एक शहर से दूसरे शहर में जाना कपल्स के लिए बहुत मुश्किल है। हम वहाँ हिसार में देखते हैं कि कैथल से लगभग यूँ मान के चले कि आज की तारीख में डेली हमारे पास 2 से 3 नए पेशेंट कैथल से वहाँ पहुँच रहे हैं। वी थॉट क्यों ना इसी एरिया में सर्विस अवेलेबल कराई जाए। तो हमने एक टीम बनाई है जिसको ट्रेनिंग हिसार में दी है और वो टीम यहाँ पे पोस्ट की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो रिज़ल्ट हम हिसार और रोहतक में दे पा रहे हैं हम यहाँ भी दे पाएँ। सर, विवाहित जोड़े होते हैं, लाखों रुपए खर्चा आ जाता है, लेकिन काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो पाते, तो कितना भूमिका मानते हैं खान पान की और तमाम चीज़ों में? इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी रिसर्च इस चीज़ पे एंड होती है कि जो हम फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। एक सबसे बड़ा रोल है कि आजकल मैरिजेज ही 30-35 के बाद हो रही है। हर लड़की अपना कैरियर सेट करना चाहती है 30-32-35 साल तक, और उस भगवान ने सेट किया है कि 20 से 25-30 साल तक मदर बन जाना चाहिए। ये नेचुरल साइकिल उसने सेट किया हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल सर्कमस्टांसिस 30-35 पे मैरिज होती है, 35 के बाद याद आता है बच्चा करना है, या नीड फील होती है, तब तक जो नेचुरल चाइल्ड बियर करने की एज है वो शायद जा चुकी होती है। तब उन्हें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। उस थोड़ी सी हेल्प में ही हम शायद उनकी मदद करते हैं। हर बार IVF नहीं करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि सोनाक्षी IVF है तो वहाँ जो भी जाएगा उसका IVF कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर इनफर्टिलिटी के मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट में बिना IVF के भी इलाज पॉसिबल है। सिर्फ 15 से 20% केसेस में ही ट्रीटमेंट हमें IVF के रूप में करना पड़ता है। जो ज़रूरत है सही कंसल्टेशन, सही गाइडेंस, सही स्पेशलिस्ट के पास जाना। सर, डॉक्टर्स यहाँ पर कितने बजे तक अवेलेबल रहेंगे, या फिर ऑन कॉल डॉक्टर्स आएंगे, या फिर परमानेंट ये नहीं मिलेगी? यहाँ परमानेंट आपको हर तरह की सर्विस मिलेंगी। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जो रूटीन हर हॉस्पिटल का रूटीन होता है उसको मेंटेन किया जाएगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए इस शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको हर फैसिलिटी आपके शहर में कम रेट पे वर्ल्ड क्लास लेवल की मिले। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सर, प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ी बात आती है कि इस तरीके के मामले जो है प्राइवेसी इंश्योर करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जितने भी कपल्स यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं? इनफर्टिलिटी में प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम समझते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है, इवन अगर आप अपनी फ़ाइल भी नहीं लेके जाना चाहते, कई कपल्स ऐसे आते हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं बताते, पड़ोसियों को नहीं बताना चाहते, तो हमारे पास ये सिस्टम है कि जस्ट आपके फ़ोन में एक लिंक आ जाएगा, उसमें सारे रिपोर्ट्स रहेंगे। आपको फ़ाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी रिपोर्ट हमसे नहीं ले सकता। ये नहीं है कि एक्स बंदे की रिपोर्ट थी और वो मेरे से आके ले जाए, कोई नहीं ले जा सकता। किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा किसी की रिपोर्ट। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं। आपका नाम और आज IVF सेंटर ओपनिंग की गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं डॉक्टर पूजा दिलभयाना हूँ, सोनाक्षी IVF से। हम लोग बेसिकली फर्टिलिटी सेंटर रन कर रहे हैं और कैथल में आज हमारी ओपनिंग हुई है सोनाक्षी IVF के नाम से। डॉक्टर रितु मेरे साथ हैं जो कि कैथल का IVF सेंटर संभालेंगे। और तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ मैम दी जाएंगी इसके दौरान? देखिए, कैथल का सेंटर इज़ लेवल 2 सेंटर। लेवल 2 आम भाषा में मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का जितना इलाज कर सकते हैं किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज़ ऑल अवेलेबल एट कैथल सेंटर। मतलब बेसिक दवाइयों के ज़रिए ट्रीटमेंट का करना, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्यधान जो हम बोलते हैं। इसके अलावा IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी पूरी लैब यहाँ पे तैयार की जा रही है। जी, तो मैम इसके लिए बाहर से कोई ट्रीटमेंट तो नहीं होगा? सारा कुछ एक ही छत नहीं, सब कुछ एक ही छत के नीचे दिया जाएगा पेशेंट्स को। सारी फैसिलिटीज़ इसी सेंटर पर, कैथल में ही इस सेंटर पर मिलेंगी। जी मैम, जो निसंतान लोग हैं, मान लो जो लोग आशा लगाए बैठे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितने मिनट की ये प्रोसेस रहता है? जो लोग निसंतान हैं इस टाइम पर, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सामाजिक रीतियों के कारण से वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं।
स्पेशली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में बहुत दूर तक जाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, दूर तक मतलब बहुत बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आपके अपने शहर कैथल में अब हम अवेलेबल है सोनाक्षी IVF के नाम से। तो विल ट्राई कि आपको बेस्ट फैसिलिटी एक ही छत के नीचे आपके अपने शहर कैथल में हम प्रोवाइड कर पाएँ। जी मैम, तो मैम कितने मंथ का प्रोसेस रहता है वैसे अगर नॉर्मली बात करें, और ये जो दिक्कत आती है पेरेंट्स के अंदर किस कारण से आती है? कितने मंथ्स का ट्रीटमेंट मतलब IVF के बारे में? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी विधि क्या होता है, बेसिकली औरत के अंडे बनाए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, शुक्राणु के साथ मिलाकर जो गर्भ बन जाता है उसको गर्भाशय के भीतर डाला जाता है। जी। तो यह प्रोसेस लगभग 2 से ढाई महीने या 3 महीने तक रहता है। इनिशियल चेकअप्स के बाद अगर हम प्रोसेस एज सच देखें तो 15 से 17 दिन में आपके अंडे तैयार करके गर्भ बनाए जा सकते हैं, सेकेंड डे से स्टार्ट करके। बट उसके आगे के चेकअप्स या उसके बाद के कुछ चेकअप्स होते हैं या ट्रांसफर तक कभी कभी ट्रीटमेंट्स रुकते हैं, तो उस कारण से ट्रीटमेंट में लास्ट फ्रॉम 2.5 to 3 months। मैम दिक्कत क्या होती है जो बच्चे नहीं हो पाने हैं आजकल पेरेंट्स के बीच में, क्या प्रॉब्लम्स में कि आपके पास कई केसेस आए होंगे? देखिए, दिक्कतें अगर हम देखें तो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में हो सकती हैं। महिलाओं में जैसे ट्यूब्स का बंद होना, गर्भाशय की दिक्कतें होना, या फिर कुछ इन्फेक्शंस के कारण से ट्यूब्स में दिक्कतें आ जाना, या माहवारी अनियमित होना जैसे कि PCOS के पेशेंट्स में होते हैं, हार्मोन्स की ट्रबल्स हो सकती हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन। तो ये सारी चीज़ें आगे चलकर इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकती हैं। पुरुषों में अलग से दिक्कतें हो सकती हैं। पुरुषों में जैसे वीर्य का शुक्राणु का हम जो रिपोर्ट कराते हैं उसमें दिक्कतें पाई जा सकती हैं। शुक्राणु की रिपोर्ट में दिक्कतें हो सकती हैं, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि हो सकता है शुक्राणु कम मात्रा में हो, उनकी मोटाइल काउंट या गतिशीलता कम हो, या और दिक्कतें हो सकती हैं जैसे कि संबंध ना रख पा रहे हो किसी कारण से पुरुष और स्त्री। तो यह सब कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का। ठीक है, थैंक यू। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर ऋतु सिंह, सोनाक्षी IVF इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। मैम आपके यहाँ ड्यूटी आने वाले कितने बजे से कितने बजे तक लोग आपसे मिल सकते हैं? जी, मेरी ड्यूटी यहाँ पे 9:30 से लेकर 5:30 इन द इवनिंग तक होगी डेली। जी मैम, तो पेरेंट्स को लेकर जो कपल्स हैं जी। बताइए क्या कहना चाहेंगी प्राइवेसी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के? सोनाक्षी IVF सेंटर एक हाईली प्रोफेशनल टीम द्वारा रन किया जाता है। इसका अश्योरेंस मैं पूरे क्राउड को देना चाहूँगी कि यहाँ प्राइवेसी का ध्यान बिल्कुल भी रखा जाएगा। जी मैम, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया मैम आपका, कितने ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर आपने अभी तक काम किया है? मेरा 6 years एक्सपीरियंस रनिंग है, जी। मोर देन 6 years। जी, और कितने केसेस आप तक मतलब कर चुके हैं मैम अभी? काउंट्स तो मुझे याद नहीं है। जी। कैथलवासियों को क्या करना चाहेंगे? जी, हर वो कैथल निवासी इनफर्टिलिटी के कपल्स जो अपने घर पे हिम्मत हार के हताश होकर बैठे हुए हैं, उन्हें मैं ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि उन्हें जो भी एंग्जाइटी इश्यूज़ है, जो भी डाउट्स हैं निसंतानता की वजह से, हमारे यहाँ आए, हम आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपको आपकी जो एंग्जाइटी है उसको कम करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है।